हाँ तो ऑफिसर्स, हाउस द जोश। ये मेन टाइम है 100% प्रोडक्टिविटी शो करने का और फुल जोश में रहने का, नर्वस नहीं होने का। आप अपना कर्म करते रहो, अपनी फुल जितने भी आपके अंदर पावर है, जितना आप पढ़ सकते हो वो उतना पढ़ो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी 100% प्रोडक्टिविटी यहाँ पर निकाल के लानी है कैसे भी करके। आज बात करनी है साइंस एंड टेक की। अनफॉर्चुनेटली इसका भी कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ना ही इंग्लिश मीडियम में, और हिंदी मीडियम में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बट ये ऐसा शानदार और हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो कि आपको दूसरों से एक्स्ट्रा एज देगा प्रीलिम्स के अंदर, क्योंकि पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो सब अच्छे से पढ़ ही रहे हैं, सबको पता है सोर्सेज क्या हैं उसके। बट साइंस एंड टेक को केवल करंट अफेयर के भरोसे छोड़ देते हैं कि पीटी 365 कर लेंगे और साइंस एंड टेक में देख लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। इसको आपको प्रॉपर टाइम देना है, क्योंकि इसका आउटपुट बहुत ज़्यादा है। आप कम एफर्ट में इससे काफ़ी ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। तो मैं आपको अपने सोर्सेज बता देता हूँ कि मैंने कहाँ से कवर किया है। तो शिविन चौधरी सर के साइंस एंड टेक के पीपीटी और उनके 1 पेजर नोट्स बहुत ज़्यादा ही शानदार नोट्स हैं। और विजन की पीटी 365 पढ़ेंगे, हो सकेगा तो लास्ट ईयर की भी पढ़ेंगे और इस ईयर की भी पढ़ेंगे, बट इस ईयर की तो पढ़ के जानी है ही। शिविन सर के नोट्स इतने प्रिसाइज और टू द पॉइंट हैं, ईजिली आप साइंस एंड टेक को कवर कर सकते हो। इन्होंने ये टॉपिक अपनी नोट्स में कवर किया, जैसे बायोटेक्नोलॉजी की बेसिक्स, उसके एप्लीकेशंस, हेल्थ, स्पेस टेक, वैक्सीन वगैरह, डिफेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, नैनोटेक, एनर्जी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट। मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा। और ये नोट्स आपको मिलेंगे कहाँ पर? तो इनकी वेबसाइट है जिस पर ये फ्रीली अवेलेबल है। तो उस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी, तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत हेल्प मिलेगी, एक एज मिलेगी आपको दूसरों से। मैंने यहीं से कवर किया है। फर्स्ट डे मैंने पीपीटी को कवर किया पूरी को, एंड सेकेंड डे मैंने तो इनकी वीडियोस भी देख रखे हैं साइंस सर के। अभी आपके पास टाइम नहीं उतना कि आप इनकी वीडियोस देखें, थोड़े लंबे वीडियोस हैं, 15 से 16 वीडियोस हैं। ये भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। 2025 और 2026 में जो अटैम्प्ट देने वाले हैं उनको ये वीडियो जरूर से देखने चाहिए। ये वीडियोस आपको मिल जाएंगे सारथी IAS के यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिलती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा कि आप इनके वीडियोस को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। बट 2024 जो देने वाले हैं वो अगर अभी तक उन्होंने नहीं देखे हैं तो वो उनको नहीं देखें, बट थोड़े से लेंदी रहेंगे। अभी आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उनको कवर करो, बट इनके नोट्स जरूर से पढ़ के जाने हैं आपको। तो फर्स्ट डे हमने पीपीटी को कवर किया है, सेकेंड डे 1 पेजर नोट्स, जिनमें एक टॉपिक 1 पेज में इन्होंने ख़त्म कर रखा है। पीपीटी थोड़ी सी बड़ी बड़ी हैं, बट 1 पेजर इनके इतने शानदार हैं कि आप उनको एक दिन के अंदर सारे कवर कर सकते हो। क्योंकि अपन प्रीलिम से एक हफ्ता पहले सारे सब्जेक्ट्स को एक दिन में कवर करेंगे, तो साइंस एंड टेक को आप एक दिन में क्या मतलब 6 से 7 घंटे में कवर कर सकते हो। और थर्ड डे हमने एक फुल लेंथ टेस्ट दे दिया, वो भी 9:30 से 11:30 के बीच, जिससे एक प्रैक्टिस बनी रहती है हमारी OMR भरने की, और अपने आप को टेस्ट भी करते रहते हैं। अगर साइंस एंड टेक के बेसिक्स का अगर आपको आइडिया हो जाए, आपको पता चल जाए कि साइंस एंड टेक में कैसी चीज़ें वर्क करती हैं, जैसे बायोटेक कैसे वर्क करती है, उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, तो आप जब करंट अफेयर जब आप विजन की पीटी 365 पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी कि उसके अंदर ये CAR T सेल कैसे काम कर रहा है, कैसे वैक्सीन अपना वर्क करती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, याद भी आपको जल्दी होगा अगर आपने बेसिक्स आपके क्लियर है। तो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। साइंस एंड टेक के क्वेश्चन अगर आपके अंदर कॉमन सेंस और वर्ड ब्रेकडाउन की टेक्निक अगर आप सीख लो तो ईजिली आप प्रीलिम्स में दूसरों से 10 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर करेंगे। इससे ही आप कट ऑफ को ईजिली क्लियर कर पाएंगे। तो आप साइंस एंड टेक को उठाओ और 2 से 3 दिन में ऐसे खत्म करके फेंक दो, जिससे आपके ऊपर से ये बोझ उतरे यार कि कम से कम मैंने एक शानदार सब्जेक्ट जो कि टेक्निकल है, जो कि समझ में अच्छे से आता है। तो मुझे ये बताओ पहली बात तो कि किन किन लोगों को साइंस पसंद है, साइंस एंड टेक के आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पसंद है, आपको मजा आता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ के आपका थोड़ा सा माइंड बोर हो जाए, बट साइंस एंड टेक इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप इसको पढ़ोगे ना तो मज़ा आ जाता है। यानी कि एक फ्रेशनेस आ जाती है कि यार कुछ नया पढ़ा हमने, कैसे टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, कैसे 5G वर्क करता है, कैसे 3D प्रिंटिंग वर्क करती है, कैसे DNA, RNA और जो बायोलॉजी है थोड़ी सी बेसिक्स, वो भी आपको समझ में आएगी। टाइम हो चुका है 9:30 और हमारा टेस्ट भी तैयार है। फोरम IAS का FLT दे रहे हैं आज, और हमारी OMR भी तैयार है और हम भी तैयार है। तो चालू करते हैं अपना टेस्ट। तो मिलता हूँ आपसे टेस्ट पूरा करने के बाद।
11:06 हो चुके हैं, यानी कि हमको लगभग 1 घंटे 30 मिनट या 1 घंटे 35 मिनट के आसपास हमको टाइम लगा है और हमारा टेस्ट हो चुका है पूरा। अब बारी है OMR भरने की। इसमें हमको मैक्स टू मैक्स 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो इसको भरते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एनालिसिस के टाइम। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अभी याद रखनी है, CSET के PYQ सॉल्व करने चालू कर दो, जिससे माइंडसेट UPSC के थ्रू आपका सिंक हो जाए। आपको क्या करना है, डेली 2.5 से 4.5 के बीच कॉम्प्रिहेंशन उठाने हैं प्रीवियस ईयर वाले, उन सबको एक एक करके सॉल्व। एक टाइम फ्रेम अपने साथ रखिए कि इतने टाइम में मैं इतने क्वेश्चन आज अटैम्प्ट करके दिखाऊंगा कि आप कॉम्प्रिहेंशन कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आप सॉल्व करवाएं 2 घंटे के अंदर, और उनको आप मिलाइए UPSC की ऑफिशियल आंसर की से। आपको पता चलेगा UPSC का माइंडसेट क्या है, वो कैसे ऑप्शंस को गलत या सही करता है। अगर आपका माइंडसेट उस हिसाब से काम कर रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है CSET के अंदर। कोई भी आपको CSET की वजह से ये नहीं बोल सकता कि आप प्रीलिम्स फेल कर जाएंगे। और फुल कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर कि ये प्रीलिम्स लास्ट प्रीलिम्स होने वाला है, इसके बाद कुछ नहीं। तो आज इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की। तब तक के लिए वर्क हार्डर, गुड लक, सी यू नेक्स्ट टाइम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।